हेलो एवरीवन, वेलकम टू एटीएस इंग्लिश बाय टाइगर सर। मैं फाकिर जफर और आज हम पढ़ने जा रहे हैं परसेंटेज के अल्टीमेट क्वेश्चन। तो परसेंटेज की ऑलरेडी एक क्लास हो चुकी है, नहीं देखी तो देख लेना। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए और भी ज़्यादा अल्टीमेट क्वेश्चन। तो देखो, जितने भी आपके अभी सन 2019, 20, 21 और 22 में भी जो भी एग्जाम हुए हैं और उन सब में अगर परसेंटेज पूछी गई है वन डे एग्जाम में, तो वो सभी क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और उन सब एग्जाम के जो भी अल्टीमेट क्वेश्चन है ना परसेंटेज के, वो मैं लेकर आई हूँ। तुच्छ मुच्छ क्वेश्चन नहीं, जो आजकल एक्चुअल में एसएससी सीजीएल में पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन अदर एग्जाम्स में। आपने देखा ही है कितना ज्यादा हाई लेवल क्वेश्चन का पूछा जा रहा है। तो उसी हिसाब से मैंने आपकी क्लास को डिजाइन किया है, ठीक है। तो पहले क्लास हमारी इजी टू मॉडरेट रही थी। आज की क्लास का भी लेवल वो रहेगा, क्योंकि 100 क्वेश्चन मुझे आपको लगभग कराने हैं। तो हम सभी टाइप के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो सबसे पहले जान लेते हैं आज क्लास की टाइमिंग। तो देखो, 6 PM पर मेरी डेली क्लास होती है, मंडे टू फ्राइडे, ठीक है। मंडे टू फ्राइडे डेली क्लास होती है। और मेरी जो क्लास है वो चलती है ऑल्टरनेट डेज। ऑल्टरनेट डेज मतलब एक दिन हम पढ़ते हैं अपना बेसिक टू एडवांस लेवल बैच, जिसमें मैं आपको जो हूँ टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ा रही हूँ, और दूसरे दिन मैं आपको पढ़ाती हूँ प्रैक्टिस बैच में। प्रैक्टिस है ना, प्रैक्टिस करते हैं, जिसमें आपका क्या चल रहा है, परसेंटेज। तो ऑलरेडी मैं आपको जो हूँ काफ़ी कुछ प्रैक्टिस करा चुकी हूँ, बट अभी सीजीएल आपके करीब है, तो इस वजह से मैंने ये अल्टीमेट में जो है क्लास को कन्वर्ट कर दिया। प्रैक्टिस बैच की जगह आप अल्टीमेट क्वेश्चंस यहाँ पर करेंगे, ठीक है। चलिए, इसके अलावा अच्छा, ये टेलीग्राम ग्रुप है, ये इंग्लिश बाय टाइगर सर ग्रुप, ये ज्वाइन कर लेना। हमारा मेन ग्रुप यही है। किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत आती है आपको पढ़ाई में, या फिर कोई भी आपकी क्वेरी है इंग्लिश या किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो आप इस ग्रुप में हमसे पूछ सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो इस ग्रुप के थ्रू हमें। और ये है जनरल स्टडीज ईटीएस ग्रुप, ये मेरा ग्रुप है, इसमें आप जीएस और मैथ्स से रिलेटेड और पूछ सकते हो, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास फटाफट, बिना देर करे। मैं देखो ज़्यादा टाइम नहीं लगाती आपकी क्लास को स्टार्ट कराने में, बहुत जल्दी स्टार्ट करा देती हूँ, बहुत जल्दी क्वेश्चन कराना स्टार्ट करा ही देती हूँ मैं। तो इसलिए आपसे भी गुजारिश है मेरी कि आप भी जरा फटाफट से क्लास को शेयर कर दिया करो, ठीक है। चलो, हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन। आपसे कहा गया है नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स जो एग्जाम देने बैठे हैं वो कितने हैं, 9 से 7 हैं। बॉयज और गर्ल्स जो एग्जाम में पास हुए हैं वो कितने हैं, वो 3 से 2 हैं। 60% गर्ल्स अगर एग्जाम में पास हो गई हैं, तो आपको बताना है कितने परसेंट जो है बॉयज पास हुए होंगे, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, करना स्टार्ट करते हैं। क्या कहा है, बॉयज और गर्ल्स जो एग्जाम में बैठे थे, अपियर्ड जिन्होंने किया था एग्जाम को, वो कितने थे, 9 से 7 थे, ठीक है। वहीं आपसे एक बात और बोली गई है, कहा गया है जो भी बच्चे पास हुए थे बॉयज और गर्ल्स में, वो कितने थे, 3 से 2 थे, ठीक है। लेकिन आपसे ये भी कहा गया है 60% जो है महिलाएं, मतलब सॉरी गर्ल्स जो है वो पास हुई हैं। 7 है तो 7 का ही 60% हुआ होगा। तो 7 का अगर मैं 60% निकालती हूँ, 60% का मतलब होता है 60%, 3/5, 3/5। इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, ये 4.2। हमारे अकॉर्डिंग जो है 4.2 गर्ल्स जो है पास हुई हैं, लेकिन इनके अकॉर्डिंग 2 लड़कियां पास हुई हैं। तो हम क्या करें, हम जो है सेम बना लेते हैं। यहाँ पर मैं जो हूँ 2.1 से मल्टीप्लाई करा देती हूँ, तो ये हो जाएगा मेरा 4.2 और ये हो जाएगा 6.3, ठीक है। अब आपसे बॉयज़ की परसेंटेज निकालने को कहिए तो आप इजीली निकाल सकते हो। टोटल बॉयज़ 9 है, आउट ऑफ 6.3 आपके पास हुए हैं, इनटू 100 तो कितनी बार जाएगा, ये जाएगा आपका 70%, ठीक है। 70% आपका आंसर हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत परेशानी कंफ्यूजन मुझे नहीं लगता होगा। आसान क्वेश्चन था, इसलिए हमने बना दिया, ठीक है। आई होप क्लियर होगा, सिंपल था, रेशो से जो है ये फॉर्म किया था। ये आपका बैंक में आया हुआ क्वेश्चन है, अभी कुछ टाइम पहले ही या कुछ ईयर पहले ही बैंक में ये क्वेश्चन पूछा गया था। नाउ आई होप ये क्लियर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 40। जो प्राइस है वो शुगर का इज इंक्रीज बाय 20%। अच्छा जी, 20% वो इंक्रीज हुआ है।
What percent must one cut down on the consumption? कितना कंजप्शन कम कर ले भाई अपना, कि जो है कोई भी एक्स्ट्रा अमाउंट आपको पे करना नहीं पड़े शुगर पे, मतलब आपका एक्सपेंडिचर वहीं का वहीं रहे अगर जो है शुगर के प्राइस इंक्रीज हो जाते हैं, आपसे ये बात यहाँ पर बोली गई है। तो देखो ये जो प्राइस कंजप्शन के जो क्वेश्चन होते हैं इनका छोटा सा फॉर्मूला होता है, उसी पर बेस्ड ये आपके क्वेश्चन होते हैं। अगर वो फॉर्मूला ध्यान रहता तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं ध्यान रहता तो आपसे ज्यादा बेवकूफ कोई नहीं है, सच मायनों में, क्योंकि फॉर्मूला बहुत ज्यादा इजी है। देखो एक्सपेंडिचर किसके बराबर होगा, जाहिर सी बात है जो भी प्राइस है और जितना भी आप कंज्यूम करते हो, ठीक है। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप जो हो 10 रुपए किलो के चावल लाते हो, ठीक है, और 3 किलो चावल लाते हो, तो कितना हो जाएगा कंजप्शन, 30 रुपए का। जो एक्सपेंडिचर है वो आपका 30 रुपए का हो जाएगा, सिंपल है बिल्कुल, ठीक है। तो प्राइस, तो आपका एक्सपेंडिचर किसके इक्वल होता है, प्राइस और कंजप्शन के। कॉमन सेंस की बात है, कभी भूलना मत, ठीक है। पहले नहीं पता था वो कोई बात नहीं है, लेकिन पता होने के बाद भी इतना छोटी सी चीज भूल जाओ तो देखो फिर कुछ गड़बड़ी है ना, सही जगह माइंड नहीं है। अब देखो इसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। प्राइस कितना पड़ा है, 20%। 20% का मतलब 1/5। पहले अगर प्राइस आपका 5 था तो जाहिर सी बात है अब कितना हो चुका होगा, बढ़िया ना, 6 हो गया होगा। आपसे कहा गया है एक्सपेंडिचर पे कोई गड़बड़ी ना हो। वैसे तो एक चीज ध्यान रखना हमेशा कि प्राइस जो है कंजप्शन के क्या होते हैं, एक्चुअल में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाते हैं। प्राइस जैसे बढ़ेगा कंजप्शन घटेगा, प्राइस घटता है तो कंजप्शन बढ़ता है। भाई देखो कॉमन सेंस की बात है। आज जो है मान लो आप 400 रुपए किलो की चाय की पत्ती पी रहे हो, ठीक है, चाय जो है टी जो है वो 400 रुपए किलो आ रही है, ठीक है। पर हुआ क्या, तो मैंने जो है 1 kg बाई की, चलो चाय का एग्जाम्पल नहीं, मैं आपको एक करंट एग्जाम्पल देती हूँ। एक्चुअल में मैं जो अपनी जो ग्रोसरी का सामान है मैं फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करती हूँ। अब मैं कल बैठी हुई फ्लिपकार्ट से जब ऑर्डर कर रही थी तो एक मान के चलो मतलब मजा आ गया, अगर आपने भी नहीं देखा है ना तो जाके वो डील देखना। 1 रुपी का 10 kg आटा मिल रहा है फ्लिपकार्ट पे, और अच्छी ब्रांड है, जैसे आशीर्वाद है ना उसी तरीके की ब्रांड है, मुझे नेम तो ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन काफी अच्छी ब्रांड है, ठीक है। तो सोचो 1 रुपए में 10 किलो, तो मैंने क्या सोचा, मैंने सोचा यार मैं अपने, अब मैंने सोचा 3-4 में बैग ऐड कर लेती हूँ, बढ़िया है, मैं कई महीने के लिए निबट जाऊंगी। लेकिन था क्या कि मैं एक ही बैग उसमें ऐड कर सकती थी, ठीक है, एक ही बैग में ऐड कर सकती थी। फिर मैंने क्या सोचा, मैं अपने भाई के मोबाइल से, अपने मोबाइल से, अपनी मम्मी के मोबाइल से, सबके मोबाइल से जो हूँ थोड़ी थोड़ी ग्रोसरी ऑर्डर कर देती हूँ, और उसमें मैं ये 1 रुपीज का 10 kg आटा भी इंक्लूड कर दूंगी। इससे क्या हुआ, अगर आप अभी देख सकते हो, प्राइस जैसे ही घटे, प्राइस जैसे ही घटे तो कंज्यूमर एकदम एक्साइटेड हो गया, एकदम से बाइंग जो है बढ़ने लगी, कंजप्शन इंक्रीज होने लगा है, ठीक है। समझ में आ गई ये चीज, तो जाकर देख लेना, ठीक है। डील बढ़िया डील है, मजा आ जाएगा, मुझे भी काफी बढ़िया लगा फ्लिपकार्ट। पहले मैं अमेजोन से शॉपिंग करती थी बट फ्लिपकार्ट पे मुझे डील काफी अच्छी लगी। चलो फिलहाल आ जाते हैं स्टडी पे, आई होप अब तो नहीं भूलने वाले हैं ना, पक्का। तो देखो 20% बढ़ने का मतलब क्या है, 5 से 6 हो गए हैं, तो जाहिर सी बात है कंजप्शन आपका 6 से 5 हो जाएगा। तभी देखो 30-30 टोटल भी आ रहा है दोनों का, है ना, ये सब करने की नीड है नहीं। बस 5 से 6, 6 से 5 कितना कंजप्शन डिक्रीज हुआ, एक किस पे, आउट ऑफ 6, तो कितना हो जाएगा 16 होल 2/3% आपका आंसर हो जाएगा। आपसे ये पूछा गया था कंजप्शन कितना परसेंट कम हुआ है, तो आपका 1/6% जो है कंजप्शन कम हुआ है। तो आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर होगा, आसान क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, नोट कर लो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 15। अनु जो है 68% अपनी मंथली इनकम का खर्च कर देती है। इफ हर मंथली इनकम इंक्रीजेस बाय 20%, अगर उसकी मंथली इनकम को 20% हम बढ़ा देते हैं तो सेविंग कितनी इंक्रीज हो जाएगी, 9 होल 3/8% उसकी सेविंग इंक्रीज हो जाएगी। तो आपसे पूछा गया है देन द परसेंट इंक्रीज इन हर मंथली एक्सपेंडिचर, तो मंथली एक्सपेंडिचर कितने परसेंट से बढ़ेगा। तो इनकम बराबर होता है जो भी आप खर्च कर देते हो और जो भी आपने बचाया, है ना, यही होता है। तो इनकम अगर अनु की पहले 100 थी तो वो खर्चा कितना कर रहा था 68 का, तो वो बचाता कितना होगा 32, वो बचा लेता होगा। लेकिन वहीं अगर इनकम इनकी बढ़ जाती है 20 से 120 हो जाती है, तो सेविंग में जो है
कितने का आ जाता है 9 होल 3/8%। अब फिर 9 होल 3/8 का मतलब क्या हो जाएगा 75/800। 75/800 का मतलब क्या आ जाएगा 3/32। 32 से 3 बढ़ गई तो पहले 32 थी 3 बढ़ गई कितनी हो जाएगी 35। ठीक है यहाँ पर कितना बढ़ा था ये 20 तो ये कितना बढ़ जाएगा 17। कैसे इनकम में से सेविंग माइनस करोगे एक्सपेंडिचर आ जाएगा 20। अगर इनकम बढ़ी है 3 सेविंग बढ़ी है तो एक्सपेंडिचर कितना बढ़ेगा 17 ही बढ़ेगा। ठीक है तो यही आपसे पूछा गया था कितना परसेंट बढ़ेगा 17 बढ़ेगा किस पे 68 पर इंटू 100 कितना आ जाएगा 25%। ठीक है 25% आ जाएगा तो 25% आपका आंसर है। आई होप इसमें किसी का कोई डाउट नहीं होगा। तो देखो यहाँ पर ये पूरी वैल्यू निकालने की ना नीड नहीं है कि पहले जो है आप जो हो 120 में से 35 माइनस करके यहाँ लिख रहे हो। नहीं भाई आपने देखा ना इनकम कितनी बड़ी आपकी सेविंग कितनी बड़ी तो जाहिर सी बात है एक्सपेंडिचर कितना बड़ा होगा 17 से। ठीक है चलो नोट कर दो। क्वेश्चन नंबर 16 जब प्राइस जो है शुगर के इंक्रीज हुए 28 से तो फैमिली ने अपना कंजप्शन रिड्यूस कर दिया। जाहिर सी बात है किसी भी चीज के प्राइस बढ़ते हैं पेट्रोल के हो चाहे किसी भी चीज के हो तो हम एकदम से कंजप्शन अपना कम कर देते हैं जिससे कि हमारा जो मंथली बजट है वो खराब ना हो। राइट देन reduced consumption per month such that एक्सपेंडिचर और शुगर वॉज ओनली। इस तरह से कंजप्शन कम किया है कि एक्सपेंडिचर खाली 12% ही बढ़ा है और जो पहले का आपका कंजप्शन है वो कितना था 18.4 है। तो बताओ नया कंजप्शन आप शुगर पर कितना कर रहे हो। अच्छा क्वेश्चन है। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू आपका क्या होता है कि क्या प्राइस है और क्या आप कितना आप कंज्यूम करते हो प्राइस इनटू कंजप्शन। ठीक है सॉरी। अब आपसे क्या कहा गया है व्हेन द प्राइस ऑफ शुगर जस्ट अ सेकेंड
ओहो, वॉइस नहीं थी, वॉइस नहीं थी। हाँ चलो ठीक है, मैं दोबारा से बता देती हूँ। आई थिंक यहाँ पर आपको वॉइस की थोड़ी गड़बड़ी आई होगी। देखो क्या करा है मैंने, 25 था, 25 को किससे मल्टीप्लाई करूंगी, 18.4, अब आपका 25 ही आ जाए तो एक से ही मल्टीप्लाई कराएंगे तभी 25 आएगा। इसी तरह से यहाँ पर क्या था, यहाँ पर 32 था और यहाँ पर 28 था, ठीक है। अब इन दोनों में ही 4 कॉमन था जो आगे यहाँ पर भी कैंसिल आउट हो जाता, तभी मैंने इसे कैंसिल आउट करके 7 और 8 में कन्वर्ट कर लिया है, जिससे कि मेरी कैलकुलेशन ईजी हो जाए। अब मुझे पता है अगर मुझे यहाँ पर 7 ही चाहिए तो मुझे 7/8 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी, जिससे कि 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, खाली 7 ही मेरा बचेगा, ठीक है। तो एक की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 18.4, तो जाहिर सी बात है किसकी निकालनी है मुझे, 7/8 की। तो 7/8 की कितनी हो जाएगी, 16.1 kg। तो 16.1 kg मेरा आंसर आ जाएगा। आई होप अब किसी का कोई डाउट नहीं होगा, अब वॉइस बिल्कुल परफेक्ट होगी, ठीक है। चलो नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। 68% जो है पॉपुलेशन वो जो है पढ़ी लिखी है, एकदम लिटरेट है, तो जाहिर सी बात है 32% इलिटरेट होंगे। क्या कहा गया है, मेल और फीमेल का जो रेशो है पढ़े लिखो वालों का वो 16 से 6 है। इलिटरेट फीमेल और लिटरेट फीमेल का जो रेशो है वो आपको गिवन है, तो आपसे पूछा गया है टोटल नंबर ऑफ फीमेल कितनी होंगी, अगर टोटल नंबर ऑफ मेल कितने हैं, 15,250, ठीक है। ये चीज आपसे पूछी गई है। मैंने कहा टोटल नंबर ऑफ मेल और फीमेल 100 है, जिसमें से 68 तो जो है मेरे लिटरेट हैं और 32 मेरे जो है इलिटरेट है, ठीक है। 62 में से भी मुझसे मुझसे कहा गया है 11/6, सॉरी 11:6 क्या है मेरे रेशो गिवन है मेल और फीमेल का, जो भी पढ़ी लिखी है। तो यहाँ पर अगर मैं मेल और फीमेल को 11:6 में डिस्ट्रीब्यूट कर दूं तो कितना आ जाएगा, 44 एंड 24, 44 एंड 24 आ जाएगा। यहाँ तक सब बढ़िया, ठीक है। अब आपसे कहा गया है लिटरेट वुमेन एंड इलिटरेट, वो है 8 से 5, मतलब लिटरेट फीमेल और इलिटरेट फीमेल कितनी है, वो है आपकी 8 से 5। ये है लिटरेट वाली और ये है इलिटरेट वाली। अब लिटरेट वाली फीमेल तो इधर ही जाएंगी, तो मीन्स 8 की वैल्यू 24 है, कितने गुना है, 3 गुना। तो इसका अगर मैं 3 गुना करूंगी तो कितना आ जाएगा, 15। तो 15 अगर इलिटरेट वुमेन है तो बचे हुए 17 जो मेल होंगे वो इलिटरेट होंगे। टोटल नंबर ऑफ मेल आपको गिवन है, कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ मेल जो है वो आप 15,250 है, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग कितने हैं, 44 तो ये है, 44 एंड 17 ये है, 17 इधर है, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 61। कितनी बार में जाएगा, 2 टाइम तो एक जाएगा, ठीक है। 6 और 6 12, 1 2 2 बचा कितना, 5 बार एक जाएगा, 250, 250 बढ़ गया, ठीक है, 250 गुना है। तो टोटल नंबर ऑफ फीमेल आपसे पूछी है, तो टोटल फीमेल कितनी हो जाएगी, टोटल फीमेल आपकी 250 को किससे मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, 15 फीमेल ये एंड 24 फीमेल ये, कितनी हो जाएंगी, 15 और 24 होती है आपकी 39, 39 से मल्टीप्लाई करानी होगी। देखो अगर यहाँ पे होता 40 तो 250 को 40 से मल्टीप्लाई करा के 10,000 में आंसर आ जाता, लेकिन 39 है, एक कम है, तो इट मीन 10,000 से 250 आंसर कम होगा। तो एक ये रहा ऑप्शन नंबर ए, 9,750, यही ऐसा ऑप्शन है जो 10,000 से 250 कम है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा, 9,750, ठीक है, 9,750 आंसर, ठीक है। आई होप इस क्वेश्चन में किसी का कोई डाउट नहीं होगा। यहाँ थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है तो समझ लो, ये पढ़ी लिखी थी, ये एकदम अनपढ़ थी। पढ़ी लिखी जो 8 यहाँ पर है वो इस ग्रुप में जो है वो 24 गिवन है, मतलब 8 की वैल्यू 24 है, तो 5 की कितनी हो जाएगी, 15, और बाकी के बच्चे में आपके मेल होंगे, ठीक है। चलो नाउ क्वेश्चन नंबर 18। ए और बी 60% और 75% अपनी इनकम का खर्च कर देते हैं, ए की सेविंग बी की सेविंग से 20% ज्यादा है, तो बताओ ए की इनकम बी की इनकम से कितनी कम होगी, ये चीज आपसे पूछी गई है। भाई देखो
इनकम बराबर होता है जो भी आप खर्चा करते हो और जितना भी आप बचाते हो। इनकम इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। ठीक है, अब आपसे कहा गया है ए जो है, ए की सेविंग 20% ज़्यादा है बी की सेविंग से, तो ए है, ये आपका बी है। यहाँ लिखती हूँ मैं सेविंग। तो सेविंग की अगर मैं बात करूँ 20% ज़्यादा है, तो ए बी की अगर 5 है तो ए की कितनी होगी, 6 होगी, है ना। सेविंग ऑफ ए इज 20% मोर देन दैट ऑफ बी। 20% का मतलब 1/5 होता है, बी की अगर 5 है तो इसकी 6 होगी। साथ में आपसे ये भी कहा गया है, ये जो है अपनी अपनी इनकम का 75 और 60% खर्च कर देते हैं। तो आप मुझे एक बात बताइए, अगर ये जो है 60% इधर खर्च करता है और बी जो है 75% खर्च करता है, ये अगर 60% खर्च करता है, एक्सपेंडिचर लिख रही हूँ मैं यहाँ, और ये 75% खर्च करता है, तो सेव कितना करते होंगे, ये 25%, और ये कितना सेव करता होगा, 40%, राइट। फिलहाल अभी इसको भूल जाओ, बस मुझे आपको परसेंटेज ही बतानी थी कि इनके अकॉर्डिंग कितना सेव कर रहा है, 40%, और हमारे अकॉर्डिंग 6। तो मैं ये कह सकती हूँ 6 की वैल्यू कितनी है, 40% है। अब देखो मुझे 100% तक लेकर जाना है। अब 4 को मैं ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूँ 100 बन जाए, एग्जाम में एकदम से बैठ के ध्यान नहीं आता है। तो ऐसा करो, 4 को पहले 2 से डिवाइड करा लो, 20 बना लो। इसको 20 से बनाओगे तो ये कितना बन जाएगा, 3। इसको जब आप 100 बनाओगे इजीली 5 से मल्टीप्लाई करा के, तो ये कितना बन जाएगा, 15। ठीक है, इट मीन्स जो है ये कितना सेव करता है, इट मीन्स इसकी इनकम कितनी हो जाएगी, ए की इनकम हो जाएगी 15। ए की इनकम कितनी हो जाएगी, 15। ठीक है, 15 में से 6 ये सेव करता है और बाकी के ये खर्च कर देता है। ठीक है ठीक है, अब आ जाओ बी के पास। बी जो है 5 सेव करता है, लेकिन यहाँ पर कितना गिवन है, बी के लिए बात हो रही है ये। चलो पेन भी चेंज कर देती हूँ, ग्रीन ले लेते हैं। बी 5 सेव करता है और वैसे कितना आ रहा है, 25%, क्योंकि देखो 75% अगर खर्च कर देता है बी तो 25% ही सेव करेगा। अब इसे मुझे 100% बनाना है, तो 4 से मल्टीप्लाई करूंगी तो ये कितना हो जाएगा, 20। तो इसकी इनकम कितनी हो जाएगी, 20। आपसे कहा गया है कि ए की इनकम बी की इनकम से कितनी कम है, भाई 5 कम है। किस पर, 20 पर, इंटू 100। तो आपको बहुत अच्छे से पता है 4 आएगा, 1/4 कितना होता है आपका, 25%। तो 25% जो है इसकी इनकम कम है, किससे, बी की इनकम से। आई होप क्वेश्चन क्लियर होगा, अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, बढ़िया तरीके से 40% की वैल्यू 6 है, 100% की फाइंड आउट करें। इसी तरह से 60% कितना था आपका ये, 25%। 25% की वैल्यू अगर 5 है तो 100% की वैल्यू फाइंड आउट की। 100% मतलब इनकी इनकम कितनी कम है, 5 कम है 20 पर, मतलब 25%। चलो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। जो लेंथ है रेक्टेंगल की वो इंक्रीज कर दी गई है 40%, ब्रेथ को कम कर दिया गया है, डिक्रीज कर दिया गया है ब्रेथ को 20% से। तो बताओ एरिया में क्या चेंजेस आए होंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है एल इंटू बी। ठीक है, तो भाई जो इंक्रीज हुआ है रेक्टेंगल की लेंथ में वो 40% इंक्रीज हुआ है। 40% का मतलब 2/5। तो पहले अगर 5 थी तो अब कितनी हो जाएगी, 7। ठीक है, वहीं अगर ब्रेथ की बात की जाए कितनी परसेंट डिक्रीज हुई है, 20%। 20% का मतलब होता है 1/5। तो पहले अगर 5 थी, एक कम हो गई, तब कितनी हो गई है, 4। तो पहले अगर 25 था एरिया, तो अब कितना है, 28 है। 3 बड़ा है किस पे, 25 पे, इंटू 100 कर दो। एक बार 1/25 आपका कितना होता है, 1/25 अगर करोगे तो 4% है, तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12% आ जाएगा आंसर। तो 12% इज दी आंसर। ठीक है, कितना आ जाएगा, 12%। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन में तो किसी का कोई डाउट नहीं होगा, अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, अभी का प्री का पूछा गया क्वेश्चन है सन 2019 में, CGL प्री में। Man annual income has increased by 4.5 lakhs, but the income tax on income that he has to pay has reduced from 26 to 20%.
ही नाउ पेज 12,000 मोर इनकम टैक्स व्हाट इन हीज इंक्रीज्ड इनकम। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 20। देखो, इनकम टैक्स फाइंड आउट कैसे करते हो? इनकम टैक्स हम कैसे, होता क्या है इनकम टैक्स, जो भी हमारी इनकम है उस पे सरकार कुछ टैक्स लगाती है और उस टैक्स का कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। मान लीजिए आर है, R% ऑफ इनकम टैक्स, इनकम टैक्स, ठीक है। हम अपनी इनकम का कुछ परसेंट सरकार को देते हैं और सरकार वो फिक्स करके देती है। जैसे इनका था, इनका पहले 26% था, फिर 20% हो गया, ठीक है। तो वही हमारा क्या कहलाता है, उसी को हम बोलते हैं इनकम टैक्स, ठीक है। ये चीज अगर आपको पता है तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। अगर यहीं पर ही आप छोटी सी चीज आपको नहीं समझ में आती है तो यही क्वेश्चन आपके लिए काफी डिफिकल्ट हो जाएगा। तो देखो, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, स्टार्ट करते हैं। हुआ क्या था, इसकी सैलरी पहले क्या थी, जो भी थी, अब इतनी बढ़ गई। 4.5 लाख से इसकी सैलरी इंक्रीज होती है, लेकिन जो इनकम टैक्स था उसके रेट गिर गए। पहले था 26% टैक्स लगा रही थी सरकार, अब जो है 20% लगा रही थी सरकार। लेकिन इसकी सैलरी बढ़ने से हुआ क्या कि 4% 6% टैक्स कम होने पर भी तब भी इसे 12,000 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं। मतलब पहले इनकम टैक्स जितना भी देता था उससे 12,000 रुपये वो ज्यादा पे कर रहा है। तो बताओ जो भी सैलरी उसकी इंक्रीज हुई है वो कितनी थी? अगर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग में चलो, मान लो पहली इनकम थी इसकी एक्स, 26% ऑफ एक्स जो है इनकम टैक्स लगा हुआ, और तब जाके जो है वाई जो है यहाँ पर इनकम टैक्स बैठा होगा, ठीक है। लेकिन यहीं पर ही अगर मैं देखूं, अगर इसकी सैलरी में एक्स में 4.5 लाख का इंक्रीमेंट हो जाता है और इस पर 20% सरकार टैक्स लगा देती है, तो ये अब कितना पे कर रहा है, पहले से 12,000 रुपये ये ज्यादा पे कर रहा है। यही वाली चीज है। अब मैं क्या करती हूँ, मैं 26% को लिख लेती हूँ 13/50। इससे कैलकुलेशन हमारी आसान हो जाएगी, ठीक है। क्या लिख लेते हैं, 13/50, ठीक है। इसी तरह से मैं इसको लिख लेती हूँ 1/5, ठीक है, नो इशू, ठीक है। अब देखो, ये हो जाएगा 13x और 50 इधर चला जाएगा, तो ये जो बनकर आएगा ये हो जाएगा आपका 13x इज इक्वल्स टू कितना, 50y, राइट, यही होगा। और अगर मैं इसको सॉल्व करती हूँ तो देखो x प्लस 4.5 तो यही रहेगा, x प्लस 4.5 तो यही रहेगा, और ये किसके इक्वल आ जाएगा, 5 इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 5y प्लस का 60,000, ठीक है। अगर आप देखो 5y मैं इसे बना सकती हूँ, मतलब अगर मैं इस इक्वेशन को 10 से डिवाइड करा दूं, अगर इस इक्वेशन को मैं 10 से डिवाइड करा दूं, ये आ जाएगा मेरा 1.3x और ये आ जाएगा मेरा 5y। मतलब मैं 5y की जगह जो है यहाँ पर 1.3x रख सकती हूँ। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे 2 वेरिएबल्स हो जाएंगे, एक x हो जाएगा, एक y हो जाएगा। तो मुझे अपनी कैलकुलेशन को आसान बनाना है, तो मैं x की जगह पर y की जगह पर x रख लेती हूँ, जिससे मेरी इक्वेशन भी आसान हो जाएगी और मुझे क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो अब मैं क्या करती हूँ, 3.5 जो है यहाँ पर रख लेती हूँ, 1.3x 5y की जगह। तो अब मुझे क्या मिलेगा, देखो ये चीज उठ के इधर जाएगी तो कितनी हो जाएगी, 0.3x, नो इशू, इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ये है 4,50,000 और ये कितना है 60,000। 4,50,000 में से 60,000 जाएंगे तो कितना बचेगा, 3,90,000, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 1.3, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी यहाँ से 1.3। एक तरह से देखा जाए तो डेसिमल से डेसिमल रिमूव हो जाएगा, x की वैल्यू आपकी 13 आ जाएगी, है ना। डेसिमल से डेसिमल रिमूव, तो x की वैल्यू आ गई 13। कितना इनकम में इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज हुआ है 4.5 का। x मतलब करंट, मतलब प्रीवियस इनकम, पहले उसकी जो इनकम थी वो कितनी थी, 13 थी, लेकिन अब जो है 13 में कितना बढ़ चुका है, 13 में अब 4.5 बढ़ चुका है, मतलब 17.5 इसकी करंट इनकम होगी। अब एग्जाम में आपसे कुछ भी पूछ सकता है वो,
किसी की भी वैल्यू निकाल सकता है, करंट इनकम भी आ चुकी है, प्रीवियस इनकम भी आ चुकी है, आप अब क्वेश्चन में कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हो। ये काफ़ी अच्छा तरीका लगा मुझे क्वेश्चन को करने का, तभी मैंने आपको ये बताया। अभी यहाँ पे इजीली सॉल्व हो जाएगा, अगर आप सिंपली बेसिक से भी बनाओगे ना तब भी ये बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। वैसे एक एक तरीका और है इस क्वेश्चन को करने का, लेकिन उसके लिए आपको जो है एक कॉन्सेप्ट होता है वो समझना पड़ेगा, और वो कॉन्सेप्ट मैं आपको बहुत जल्द जब हम अपनी एडवांस क्लास स्टार्ट करेंगे ना उसमें समझाऊंगी, क्योंकि वो एडवांस का ही कॉन्सेप्ट है। तो आप उससे बनाओगे तो आप अभी के लिए आप कंफ्यूज हो जाओगे, तभी मैंने ये क्वेश्चन आपको एकदम बेसिक से बताया है, और बेसिक से भी हमने बहुत जल्दी कर दिया अगर आप देखो तो, ठीक है। सो जो वेस्टेज थी यहाँ पर आप जैसे कि ये था तो आप यहाँ पर डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते थे, है ना, ये वाली चीज़ें। तो अच्छा क्वेश्चन था, नोट कर लीजिए। If the difference between 62% and 80% of a number is 192, the difference between 92 and 56% of a number will be, क्या होगा? कोई नंबर है, मान लो x ही होगा, x का 62 और 80% का जो डिफरेंस है वो 192 है। मतलब अगर इन दोनों का ही मैं डिफरेंस देखती हूँ कितना है 8 एंड, ठीक है, 18% की जो वैल्यू है वो आपको गिवन है कितनी, 198। कितने गुना है अगर आप देखो 1 मतलब अगर 100% की मैं वैल्यू कहूँ तो कितनी आ जाएगी, 1100 आ जाएगी। पूछा क्या है आपसे कि इस 1100 का 92% का और 56% का क्या डिफरेंस होगा, तो कितना डिफरेंस होगा, 1100 का कितना परसेंट मुझे निकालना पड़ेगा। अगर यहीं से मैं डिफरेंस देखूं कितने परसेंट का डिफरेंस हमसे पूछा जा रहा है, 64 है ना, 6 तो ये रहा, और आपका कितना रहेगा 36। 36% आपसे निकालने को कहा गया है, तो कितना हो जाएगा ये 366 396 396 जो है आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 396 इज द करेक्ट आंसर। आई होप समझ गए होगे। देखो एक नंबर था ये, इस ये x था मान लीजिए, x का 80% और 62% का जो डिफरेंस है वो कितना है, 198 है। मैंने देखा x का 80 और 62 में डिफरेंस कितना है, 18% का, मतलब 18% की वैल्यू मुझे 198 गिवन है। अब ऐसे इस क्वेश्चन को ऐसे करने मत बैठ जाना कि 80% ऑफ x अपॉन 100 माइनस 62% ऑफ x अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 198। 100 आ जाएगा कॉमन, यहाँ पर कितना आ जाएगा, यही आएगा 18x इज इक्वल्स टू 198। 198 से कितनी बार कैंसिल हुआ, 11 बार, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1100, ठीक है। अब इस तरह से करने मत बैठ जाना, ठीक है, ये बिल्कुल ही आउटडेटेड है, ये हमारा 10th और 9th क्लास का मेथड है, ये हम फॉलो नहीं करेंगे। तो 18 हम डायरेक्ट हम देखेंगे कि कितने का डिफरेंस है 18 का, 18 की वैल्यू अगर 1100 है, 100%, 18 की वैल्यू अगर 11 है तो 100% की कितनी आ जाएगी, 1100 आ जाएगी। देन फिर अगेन हमसे डिफरेंस पूछा था जो कि 36 के बराबर है, वैल्यू फाइंड आउट करी कितनी, 396। नाउ यू कैन नोट दिस। चलो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। नहीं यार आगे और भी क्वेश्चन है, लास्ट नहीं है। जो प्राइस है पेट्रोल के वो x% बढ़ते हैं, लेकिन जो कंजप्शन है वो x% से डिक्रीज होता है ड्यू टू एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 20.25, क्योंकि एक्सपेंडिचर जो है 20.25 से डिक्रीज हो गया। तो आपको ये बताना है फाइंड अ परसेंट चेंज इन एक्सपेंडिचर इफ द प्राइस एंड कंजप्शन को दोनों को x/3% से बढ़ा दिया जाए। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा है, और अभी सेम पैटर्न के मैंने आपको क्वेश्चंस कराए भी थे, उसी पर ये डिपेंड है। देखो क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है, आपको बहुत अच्छे से पता है एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू प्राइस इनटू कंजप्शन होता है, ठीक है, प्राइस इनटू कंजप्शन। क्या है मुसीबत ये, ठीक है। आपसे कहा गया है जो प्राइस है वो x% इंक्रीज हुए, प्राइस x% इंक्रीज हुए, लेकिन कंजप्शन x% डिक्रीज हुआ, ठीक है।
प्राइस अगर x% इंक्रीज हुए हैं तो कंजप्शन जो है x% डिक्रीज हुआ है। मतलब जिस रेट से प्राइस बढ़े उस रेट से प्राइस घटे, इट मीन्स यहाँ पर क्या लग जाता है, यहाँ पर लग जाता है क्या चीज, यहाँ पर लगेगा आपका सक्सेसिव यहाँ पर आपका लग जाएगा। तो जाहिर सी बात है अगर मैं यहाँ पर सक्सेसिव लगाऊंगी तो ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, x² अपॉन 100 हो जाएगी, x² हो जाएगी, x² अपॉन 100 हो जाएगी वैल्यू, नो इशू, ठीक है। अब सक्सेसिव लगवा मत लेना, आपसे बोला गया था कंजप्शन जो है इतने से क्या हो जाएगा आपका, कम हो जाएगा, ठीक है, इतने से कम हो जाएगा, क्योंकि अगर आप इसमें सक्सेसिव लगाओगे तो कितने आएगा, x² अपॉन 100, देखो आ भी रहा है, एक बार माइनस एक बार प्लस करोगे, है ना, फिर प्लस x इंटू माइनस का x/100, तो देखो ये तो कैंसिल आउट हो ही जाएगा, यहाँ से क्या बचेगा, माइनस का x²/100, मतलब माइनस का मतलब डिक्रीज हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर जो कंजप्शन है वो आपका डिक्रीज हुआ है, और सॉरी एक्सपेंडिचर डिक्रीज हुआ है, और हमें गिवन भी है कितना डिक्रीज हुआ है, 20.25 डिक्रीज हुआ है, ठीक है। तो मैं ये कह सकती हूँ x² अपॉन 100 की जो वैल्यू है वो कितनी है, वो 20.25 है, ठीक है। अब आपको बहुत अच्छे से पता है ये तो कैंसिल आउट हो ही जाएगा, तो x² किसके इक्वल आ जाएगा, 2025, और ये किसका स्क्वायर होता है, ये स्क्वायर होता है आपका 45 का। तो x की वैल्यू 45 आ चुकी है। क्या पूछा गया है, फाइंड अ परसेंटेज चेंज। क्या परसेंटेज चेंज आएगा एक्सपेंडिचर में अगर प्राइस और कंजप्शन को दोनों को x/3 से कम कर दिया जाता है। तो x/3 मतलब x/3 का मतलब हो जाएगा 15% से कम कर दिया जाता है, मतलब इसी परसेंट से 15% से ही आप जो हो कंजप्शन को कम करते हो, और इसी परसेंट से आप जो हो इंक्रीज, सॉरी 15% से ही आप प्राइस इंक्रीज करते हो और 15% से ही आप कंजप्शन इंक्रीज करते हो, तो क्या चेंज आएगा, 15% का सक्सेसिव होता है 32.25%। तो डायरेक्टली आंसर मैंने लिख दिया 32.25%। अब देखो इस क्वेश्चन में देखो तो कुछ भी नहीं था, सिर्फ आपकी बेसिक नॉलेज थी। कहाँ कहाँ इस क्वेश्चन में फंस सकते हो, पहली चीज अगर आपको सक्सेसिव नहीं आता तब फंसोगे, ठीक है। दूसरी चीज अगर आपको इसका स्क्वायर नहीं पता, 45 का ये स्क्वायर होता है, तब आप फंसोगे। तीसरी चीज, हाँ, तो तीसरी चीज कहाँ लेट हो जाओगे, जब 15 आपको निकालना आ जाएगा, 15 का भी आप सक्सेसिव अलग से फाइंड आउट करोगे तब आपको देरी होगी। तो ये 3 स्टेप थे जहां पर आप देर आपको हो सकती है, जहां पर आप क्वेश्चन में फंस सकते हो, और 3 स्टेप अपने आप में बहुत होते हैं। एक स्टेप में फंस जाते हैं तब आपको पता है कि कितनी ज्यादा देर हो जाती है एग्जाम में। सोचो यहाँ पर 3 जगह अगर आप फंस जाओगे तो कितनी आपको दिक्कत होगी। मतलब अब आपको जो है कैलकुलेशन पे आपकी काफी अच्छी पकड़ होना चाहिए, आपको स्क्वायर्स और ये सक्सेसिव छोटे छोटे नंबर का तो एटलीस्ट पता होना चाहिए, ठीक है। चलो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा, नोट कर लो। ये भी क्वेश्चन अच्छा है। बशीर वर्किंग आवर्स पर डे वर इंक्रीज्ड बाय 18%, ठीक है। हिज वेजेस पर आवर वर also increased by 25%. If his daily income increased by 988 rupees, then find his initial income. इनकम इज इक्वल्स टू वेजेस इनटू आवर्स होता है। इनकम इज इक्वल्स टू क्या होगा, इनकम कैसे बनेगी, जितने घंटे आपके तय हुए हैं, मतलब वेजेस पर आवर के हिसाब से कि आपको जो है पर घंटा इतने रुपए मिलेंगे, ठीक है, इनटू आवर्स, और आप जितने घंटे काम करते हो। फॉर एग्जाम्पल आपको जो है 1000 रुपये घंटा मिलता है, 1000 रुपये आपको 1 घंटे के मिलते हैं, और आपने जो है 3 घंटे काम किया है, तो आपकी इनकम कितनी जनरेट हो जाएगी, 3000 रुपये। समझ में आ गई ये चीज, ठीक है। अगर आपको ये छोटे छोटे से फॉर्मूलाज पता है ना, इनकम एक्सपेंडिचर के, या फिर आपके इनकम टैक्स वाला, या फिर आपका कंजप्शन वाला हो जाता है, साथ ही साथ आपका ये वाला हो जाता है, इनकम जो है वेजेस पर आवर के इक्वल होती है, तब आप ये क्वेश्चन आसानी से कर पाओगे, वरना फिर आपको दिक्कत आएगी, क्वेश्चन ही समझ में नहीं आएगा कि कहाँ हम अगर रेशो से बनाना है तो हम किस तरह से रेशो से इस क्वेश्चन को बनाए, ठीक है। अब देखो बशीर वर्किंग आवर्स पर डे वर इंक्रीज बाय, वर्किंग आवर्स पर डे इंक्रीज हुए हैं किससे, 18% से, और उसकी वेजेस पर आवर जो इंक्रीज हुई है वो किससे इंक्रीज हुई है, 25% से। मतलब अगर इसकी वेजेस पहले 4 थी तो अब कितनी हो गई हैं, 5 हो गई हैं। इसकी जो वेजेस थी पहले अगर 4 थी, रुको जरा 1 मिनट,
ठीक है। साथ में इसके वर्किंग आवर भी इंक्रीज हुए थे ना, कितने थे? 18%। 18% का मतलब क्या हो जाएगा? 9/50। तो पहले अगर 50 थे, पहले अगर 50 थे तो अब जो है कितने बढ़ चुके हैं? इंक्रीज हुए हैं ना, 59 हो चुके हैं। ठीक है, तो इसके हिसाब से पहले इनकम इसकी कितनी थी? 200 थी, और अब इनकम कितनी है? 295 हो जाएगी। ठीक है, 295। तो कितनी इनकम बढ़ी है इसकी? 95 बढ़ी है इनकम। आपसे लेकिन क्या कहा गया है? इनकम 95 नहीं, इनकम बढ़ी है 988। ठीक है, तो कितने गुना है? 1 टाइम तो जाएगा आपका 95, 5, 6, 7, 8, 38। हाँ, अगर मैं इसे 13 से कैंसिल कर लेती हूँ तो 13 से भी नहीं जाएगा ना। 13 5 जा 65 हो जाएगा। 17 से ओके, किसी कॉल। इस कॉल आ गई थी यार, इसने अटेंड करना जरूरी था। हाँ, वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है? 200 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये कितनी बढ़ जाएगा? देखो 95 से पूरा तो कैंसिल आउट हो नहीं रहा ये। ठीक है, तो ऐसा करती हूँ मैं, 988 था ना, अपॉन 95 था, इंटू क्या कर लो? 200। एकदम से ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक ही की टेबल में आता है, वो आता है ये 5 की और 19 की। 19 5 जा 19 5 जा आएगा आपका 95। तो 19 5 जा, एक तो ये गया, देन कितनी जाएगा? 38, मतलब 2 टाइम। 52 टाइम तो ये चला जाएगा, और 5 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा कितनी बार? 5 4 जा 20। तो 52 का अगर मैं 4 गुना करूंगी तो कितना बैठेगा? 20 और 8, और ये आएगा आपका 0। तो आंसर होगा आपका 2080 आंसर। ठीक है, देखो ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन था और काफी इजी था। अगर आपको ये वाला फॉर्मूला ध्यान है तो, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये बेसिक जो है आपकी नॉलेज पर बेस्ड है, क्योंकि ये चीजें हम बहुत छोटे क्लास में समझ कर आते हैं, 8th स्टैंडर्ड में इनफैक्ट, कि इनकम किस पर डिपेंड करती है? क्या आपकी वेजेस और कितने घंटे आप काम करते हो। तो वेजेस अगर आपकी बढ़ती हैं तो जो है 4 से 5 हुई, तो आपके घंटे भी यहाँ पर बढ़े, यहाँ पर 50 से 59 हो जाते हैं। तो पहले इनकम 200 थी, तो अब कितनी है? 295 है। 95 की वैल्यू आपको ऑलरेडी 988 गिवन है। कितनी गुना है? 52 मल्टीप्लाई बाय 40, आंसर आ जाएगा। आई होप आपकी क्वेश्चन क्लियर होगा। नाउ मूव टू द लास्ट क्वेश्चन। आपसे कहा गया है ड्यू टू फॉल इन मैन पावर में कमी होने की वजह से प्रोडक्शन किसी फैक्ट्री का कम हो जाता है 40%। बाय व्हाट परसेंट शुड द वर्किंग आवर बी इंक्रीज? तो वर्किंग आवर को कितना इंक्रीज किया जाए टू रिस्टोर द ओरिजिनल प्रोडक्शन, के हम ओरिजिनल प्रोडक्शन को रिस्टोर कर सके। तो भाई कितने की कमी आई है? 40% की। 40% का मतलब कितना हो जाएगा? 2/5 की। पहले अगर 5 था तो अब कितना हो चुका है? 3 हो चुका है। इसको सही करने में, मतलब जो प्रोडक्शन है वो आपका वही रहे, उसके लिए आपको 3 से 5 करना पड़ेगा, तभी देखो 15-15 वैल्यू आएगी। कितना आपको बढ़ाना पड़ेगा? आपको 2 यूनिट बढ़ानी पड़ेगी आउट ऑफ 5 में से, इंटू 100 कर दो, कितने गुना आ जाएगा? 40%। और 40% ही इसका आंसर है। रुको जरा, कुछ तो गड़बड़ी है, रुको रुको रुको।
प्रोडक्शन मैन पावर ड्यू टू फॉल इन मैन पावर प्रोडक्शन, तो प्रोडक्शन किसके इक्वल होगा, प्रोडक्शन किसके इक्वल होगा, जो भी आपकी मैन पावर है और वो जितने भी घंटे काम करती है यही होगा। प्रोडक्शन इन अ फैक्ट्री डिक्रीज्ड बाय 40%, 40% का मतलब हो जाता है 2/5। तो पहले अगर 5 था, 2 कम हो गया, 3 हो गया, ठीक है। बाय व्हाट परसेंट शुड द वर्किंग आवर बी इंक्रीज्ड, कितना वर्किंग आवर इंक्रीज करोगे, 2 जो है आपका ये सही आ जाए, हाँ सही है, 3/5 ही इंक्रीज करेंगे तभी इक्वल आएगा। कितना कम हुआ है, ओहो सही था यार, 2, 2 बड़ा है, मैंने 5 लिख दिया था, 2 बड़ा है 3 पर ही तो पड़ेगा करंट रेट पर, 3 पर बड़ा है। इंटू 100 करने की भी नीड नहीं है, 2/3 की वैल्यू क्या होती है 66.66%, डायरेक्ट लिखो, ठीक है। समझ लो भाई, प्रोडक्शन जो है मैन पावर इंटू 100, ये भी आपको अगर ध्यान नहीं आता है कोई मतलब नहीं है, एक ही इसमें परसेंटेज गिवन है, वो क्या है 40%, एक ही परसेंटेज गिवन है 40%, तो लॉजिकल सोच सकते हो कि पूरे क्वेश्चन में सिर्फ एक ही चीज गिवन है 40%, और इसी पे ही हमें, इसी चीज को लेकर ही हमें अपना आंसर फाइंड आउट करना है। कोई चीज अगर 5 से 3 हुई है और उसको मुझे दोबारा से उसी रेट में करना है कि कोई फर्क ना पड़े उसके कम होने पर, तो मुझे दूसरी चीज को 3 से 5 करना पड़ेगा। डेटा क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है, रिवर्स हो जाता है, ठीक है। तो कितना कम हुआ, 2 कम हुआ किस पे, 3 पर, कब प्रीवियस 1 पे, तो 2/3 का मतलब क्या होता है 66.66%। तो गाइज ये थे आज आपके अल्टीमेट क्वेश्चन। देखो आज के जो क्वेश्चन थे ना, थे तो वो 1 लाइनर क्वेश्चन, लेकिन विद इन सेकेंड में हमने कर दिए, वो इस वजह से क्योंकि फॉर्मूला पता था। अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता है, क्योंकि ये इकोनॉमिक्स से रिलेटेड थोड़ा मैथ्स था जिसमें हमने इकोनॉमिक्स भी जानी थी, अगर आपने देखा तो इकोनॉमिक्स का भी पार्ट इसमें कुछ आया था, तो अगर आपको उसकी नॉलेज है ना इकोनॉमिक्स की, तभी ये वाले क्वेश्चन आप कर सकते थे। इनकम टैक्स वाला हो जाता है या फिर आपका ये कंजप्शन वाला हो जाता है, ये तभी बन पाएंगे जब आपको थॉरली हर चीज़ की नॉलेज हो, ठीक है। अगर नहीं है तो जाहिर सी बात है 1 लाइन के क्वेश्चन है, आप घूमते रहोगे, परेशान हो जाओगे, ठीक है। तो गाइस ये था आज की इंपॉर्टेंट क्लास, वीडियो कर देना प्लीज शेयर, और क्लास में कुछ भी सीखा है तो आई होप बहुत कुछ सीखा होगा, तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर।